मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 41 वचन में पढ़ता हूँ। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह इस समय क्रूस सामने है, भयानक पीड़ा का सामना कर रहे हैं, उन वेदनाओं से जा रहे हैं, उनका लहू भी पसीने की तरह बह रहा है। मतलब इतनी वेदनाएं हैं, सारे जगत का पाप उनके ऊपर लादा हुआ है और परमेश्वर के न्याय का, मनुष्यों की क्रूरता का सामना करने जा रहे हैं। लेकिन इधर आप देख सकते हैं गतसमनी में यीशु मसीह की जो प्रार्थना है, प्रार्थना करने नहीं छोड़ रहे। यीशु मसीह ने कई जगह प्रार्थना का विषय सिखाया है चेलों को, उदाहरण दे देकर, और इधर भी चेलों को गतसमनी बाग में लेकर गया और चेलों को कहा था कि मेरे साथ प्रार्थना करो, लेकिन चेले सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आदर्श है, जिसने हमें नमूना दिया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे दर्द पीड़ा कितनी भी भयानक हो, चाहे शरीर कितना भी कमजोर पड़ जाए, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे। और वही बात चेलों को कह रहा है। क्या कह रहा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो सबसे पहली बात, जागते रहना, न केवल शारीरिक रीति से बल्कि आत्मिक रीति से भी जागते रहना। और जागते रहने से काम नहीं बनेगा। क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि परीक्षाएं हैं, शैतान के प्रलोभन है, दुनिया में, संसार में परीक्षाएं। अगर मतलब जागृत नहीं है और प्रार्थना नहीं करते तो परीक्षाओं में गिरने का कारण ही ये है। हम जब भी परीक्षाओं में गिरे हैं उसका कारण ही ये था, हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है और हम जागृत नहीं है। अगर हम जागृत हों, अगर हम प्रार्थना करने वाले हों तो हर परीक्षा का क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते। अगर चेले पतरस जागते रहते, प्रार्थना करते, तो शायद उसने प्रभु का इनकार नहीं करना था। प्रभु का इनकार करने के पीछे कारण क्या है? तलवार उठाकर और उस महायाजक के दास का कान काट दिया। कारण क्या है? प्रार्थना करने वाला नहीं था। जब हम प्रार्थना करने वाले नहीं है ना, जब हम जागृत नहीं है ना, जब हम प्रभु की आज्ञा, देखो प्रार्थना करना प्रभु की आज्ञा है। ये नहीं है कि चैन प्रेयर का विषय हमें मिलेगा तभी प्रार्थना करना है ना। प्रार्थना तो हमारे जीवन की श्वास है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें आत्मिक बल मिलता है, शैतान के प्रलोभनों का सामना करने का, परीक्षाओं का सामना करने का। हम परमेश्वर के करीब आते हैं। प्रार्थना में मतलब कुछ शब्द बोलना मात्र नहीं है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ क्या करना है? वो संगति करना है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी काम हो, प्रभु यीशु मसीह इतना व्यस्त था, दिन भर काम में इतना व्यस्त था, सेवा में, पैदल चल चल कर गांव गांव नगर नगर में जा रहा है। कई जगह तो खाना भी नहीं मिल रहा है, बाले तोड़कर चेले कई जगह खा रहे हैं, और तो भी प्रार्थना का समय निकाल रहे हैं। रात में कई बार सुबह सुबह उठ के, कई बार दिन में चेलों को किसी अलग लगाकर, और आप एकांत में प्रार्थना के लिए जा रहा है। मतलब प्रार्थना हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है। प्रार्थना ही वो माध्यम है जिससे हमें आत्मिक बल मिलता है। प्रार्थना ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ संपर्क होता है, हम उससे जुड़ते हैं, हम अपनी कमजोरियों को उसके सामने रखते हैं। और प्रार्थना एक ऐसा आत्मिक हथियार भी है शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए। शैतान कभी नहीं चाहेगा एक विश्वासी प्रार्थना करे। तो शैतान खुश किससे होता है? जब हम प्रार्थना नहीं करते, जब हम जागृत नहीं है। लेकिन स्वर्ग कब प्रसन्न होता है? जब हम जागृत हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करना कोई भक्ति नहीं है, लेकिन प्रार्थना हम अगर नहीं कर रहे तो वास्तव में हम आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी परीक्षाओं में गिरने वाले हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो, तुम परीक्षाओं का सामना कर सको। लेकिन उधर प्रभु ने क्या भी बताया? चौथी बात उसमें बताई कि आत्मा तो तैयार है, शरीर क्या है? निर्बल है, कमजोर है। मतलब बहुत बार शरीर कमजोर पड़ता है, शरीर रुकावट बनता है, शरीर में दर्द है, शरीर में ये है वो है, समय नहीं है। मतलब इधर एक संघर्ष भी आता है, इधर एक लड़ाई भी है। मतलब
नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, तो उस समय हमें क्या करना होगा? शरीर की सुस्ती से लड़कर, सारे दुख हो, दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह ने इतना दर्द सहते हुए, भयानक परमेश्वर के न्याय क्रोध को अपने ऊपर सहते हुए प्रार्थना करने नहीं छोड़ी। आखिरी श्वास भी उसका प्रार्थना था, क्रूस पर प्रार्थना कर रहा था। सारी परीक्षाओं का क्या किया? सामना किया। सब बातों में हमारी तरह परखा गया, निष्पाप निकला, शैतान के सिर को कुचला। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का जीवन था। तो इन दिनों जब हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं, जैसे ब्रदर ने कहा, ऐसा लगता है कि प्रार्थना का कहीं का क्या नहीं, मन नहीं। वो चेलों जैसी हालात है। वो गतसमनी बाग में देखें, अगर ऐसी हालात है तो शायद आने वाले दिनों में यीशु का इनकार ना कर दें, शायद किसी के ऊपर तलवार ना चला ले। तो मतलब परीक्षाओं से बचना है तो शैतान के कितने प्रलोभन आएंगे, पाप करने के कितने प्रलोभन आएंगे, लड़ाई झगड़ा करने के कितने परीक्षाएं आएंगी। लेकिन सचमुच में अगर प्रार्थना करने वाले हम हो जाएं, चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन प्रार्थना के लिए हम समय निकालें। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो फिर हमें परीक्षा में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तो शरीर के अनुसार अगर दिन काटेंगे तो वचन कहता है पक्का क्या होंगे? मरेंगे। लेकिन आत्मा के द्वारा हम बल पाकर और देह की क्रियाओं को मारते हुए, भले ही दुख है, भले ही दर्द है, भले ही नींद है, कहना हे आलसी तो कब तक सोता रहे? अगर हम सुस्ती पाप है। लेकिन जब प्रार्थना का विषय आता है तो हमने क्या करना होगा? जागना होगा और निरंतर प्रार्थना करनी होगी। और तभी हम आने वाली परीक्षाओं का, प्रलोभनों का, दुखों का, समस्याओं का क्या कर पाएंगे? सामना कर पाएंगे। ये तो पक्का है। हम जिस यीशु के पीछे चले हैं, इस मार्ग में प्रभु के अलावा हमारा कोई सहायक नहीं है। संसार से हम ये उम्मीद ना करके चलें कि संसार से हमें साथ मिलेगा। हमें प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु, शाम के समय कुछ देर आपके चरणों में आने का मौका दिया। प्रभु हम सबको खुदा इन दिनों हमने देखा दानियल दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार घुटना टेक कर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और उसकी प्रार्थना स्वर्ग ने स्वीकार करी। हमने देखा नहम्याह कितना व्यस्त व्यक्ति है तो भी उसके पास प्रार्थना का विषय है, प्रार्थना के लिए समय भी है। खुदा होने दे प्रभु, चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, हमारे पास प्रार्थना का विषय भी हो, हमारे पास प्रार्थना का समय भी हो, प्रार्थना का उत्साह भी हो। खुदा कोई सुस्त और लापरवाह ना हो। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।